नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा से इंदौर के लिए निकला 26 वर्षीय युवक बीते 4 दिनों से इंदौर नहीं पहुंच पाया है। बता दें कि चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सकरवट निवासी नीरज पांडे लापता हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 22 अक्टूबर को नीरज रीवा से इंदौर जाने के लिए रात 11 बजे अंबेडकर नगर ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार हुए थे। ट्रेन के इंदौर पहुंचने पर जब उनके बड़े भाई उन्हें लेने स्टेशन पर पहुंचे तो वह ट्रेन पर नहीं मिले। उनकी सीट के सामने बैठे व्यक्ति से उनका सामान और फोन मिला, लेकिन नीरज का कोई भी पता नहीं लग पाया है। बता दें कि लापता हुआ नीरज पांडे इंदौर में एक सीड कंपनी में कार्य करता है। मीडिया से बात करते हुए गुमशुदा युवक के परिजनों ने बताया कि जब नीरज का कोई पता नहीं लगा तो उन्होंने उस युवक को फोन किया तो उसने बताया कि ट्रेन के कटनी पहुंचने तक वह उनके सामने ही बैठे थे। इसके बाद वह सो गए थे और जब उनकी नींद खुली तो नीरज उनके सामने नहीं थे। उनका फोन उनकी सीट के पास गिर गया था। वहीं परेशान परिजन मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो वहां से कहा गया कि यह रेलवे का मामला है, आप रेलवे जीआरपी के पास जाइए। तब उन्होंने कटनी के जीआरपी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। क्या नाम है आपका? सर हिमांशु पांडे नाम है मेरा। क्या है पूरा मामला? सर ऐसा है कि 22 तारीख को रात 11 बजे मैं अपने चाचा जी को छोड़ के रीवा से इंदौर अंबेडकर नगर ट्रेन 11703 पे उनको बैठा के आया था जनरल डिब्बे पे। फिर उनको सामने बैठाया और उनके सामने एक आदमी बैठे हुए थे। मैंने उनको बताया कि ये थोड़ी नशे वगैरह कर लेते हैं तो इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, और मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया। फिर वो इंदौर जा रहे थे और इंदौर जाते जाते अचानक से वो लापता हो गए। तो उनसे जो सामने बैठे हुए थे उनसे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि मैं कटनी के अप्रॉक्स मैहर के आसपास मैं बैठा हुआ था, वो मेरे सामने बैठे हुए थे। फिर वो सो गए। जब वो सो गए तो उसके बाद उनको कुछ पता नहीं है, और जब ट्रेन से जब उनकी नींद खुलती है तब वो ट्रेन मैहर से बीना के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है और वो देखते हैं तो वहाँ नहीं थे। फिर जब उनका जो सामान वगैरह था सर उन्हीं के सीट पे रखा हुआ था, और सीट से वो सामान उन्होंने मेरे को बताया कि इनका सामान है, और इनका फ़ोन वही सीट के नीचे गिर गया था। तो एक किसी आदमी वही ट्रेन पे बैठे हुए उसने ले लिया था इनका फ़ोन और अपने बैग पे डाल दिया था। तो बैग पे डालते हुए वहीं पे बगल का एक आदमी बैठा देख लिया था और उसने बता दिया जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था कि आपके पास जो ये बैठे थे इनका फ़ोन इन्होंने ले लिया है। तो उनसे वो फ़ोन ले लिए और उस फ़ोन में उनकी टिकट भी डली हुई थी और उनका पैसा वगैरह भी डला हुआ था फ़ोन के कवर पे। तो उन्होंने हमारे उनके जो लापता हुए हैं उनके बड़े भाई वहीं रहते हैं इंदौर में, तो उनके पास हमने कांटेक्ट करवाया उनसे और उन्होंने उनका पूरा सामान उन्हें दे दिया। और उसके बाद सर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। अभी 4 दिन हो गए। मैंने जीआरपी कटनी पे रिपोर्ट भी डलवाई थी। यहाँ की लोकल पुलिस ने बोला कि वो रेलवे का मामला है तो इस कारण से उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उन्होंने बोला जीआरपी को लिखवाइए। तो हमने जीआरपी में कटनी तक का लोकेशन उनका पता था कि वो कटनी तक थे। फिर कटनी मुड़वारा से नहीं पता हुआ तो वहाँ मैंने उनकी जाके रिपोर्ट लिखवाई और दर्ज करवाई, जो कि अभी 4 दिन पहले मैंने करवाई थी। और अभी तक उनका कोई मुझे पता नहीं चला है कि कहाँ गए, कैसे हैं, क्या नहीं है। तो अभी पुलिस ने भी कोई वो नहीं किया है, वहाँ की जीआरपी पुलिस ने। इंदौर किस काम के लिए गए थे? इंदौर सर ये इंदौर में जॉब करते थे, सीट मेकिंग कंपनी है वहीं प्रीतमपुर में रहते थे। वही वहीं समथिंग 4 साल से जॉब कर रहे हैं वो। जी। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा आते जाते रहते थे, इंदौर से रीवा आते थे अपने गांव। मेरा गांव बनकुइयाँ सकरवट में है और वो आते थे, अकेले ही आते रहते थे और जाते भी थे अकेले ही। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। उनका क्या नाम था? उनका नाम नीरज पांडे था। उनके पिताजी का नाम राम विश्वास पांडे जी।